स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 7 सितंबर दोपहर 1 बजे 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं दोपहर 1 बजे तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, आदेश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में 1 अक्टूबर से खरीफ सीजन की दलहन और तिलहन फसलों की खरीद शुरू होगी। इसमें मूंग, मूंगफली, अरहर, उड़द और तिल सहित खरीफ दलहन और तिलहन फसलों की खरीद भी शामिल हैं। खरीद कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मूंग और 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक मूंगफली की खरीद की जाएगी। इसके अलावा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अरहर, उड़द और तिल सहित तिलहन और दलहनी फसलों की खरीद की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में विपणन पत्र सत्र 2024-25 के लिए फसलों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा और अधिकारियों को किसानों के लिए सुचारू ढंग से खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर प्रसाद ने निर्धारित समय पर फसलों की खरीद शुरू करने तथा मंडियों में भंडारण एवं बारदाने आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। तो ये आप देख सकते हैं, मूंग का 27,197 मैट्रिक टन, अरहर का 238 मैट्रिक टन, उड़द का 85 मैट्रिक टन, तिल का 471 मैट्रिक टन और मूंगफली का 9,668 मैट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा में 1 अक्टूबर से दलहन और तिलहन की खरीद होगी शुरू हुआ। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में चुनाव आचार संहिता में फंसी भर्तियों को सिरे चढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपा है। विपक्ष के नेता आंदोलनरत युवाओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही उनका इंतजार खत्म होगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही केवल सभी भर्तियों को न केवल पूरा किया जाएगा बल्कि 2 लाख रिक्त पदों को भी भरेंगे। हुड्डा ने कहा कि युवाओं द्वारा दिया गया ज्ञापन कांग्रेस के लिए कोई मांग नहीं बल्कि अभ्यर्थियों का अधिकार है। भाजपा ने 5 साल तक सिर्फ भर्तियों को लटकाने, भटकाने और युवाओं को कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार बनते ही लटकी पड़ी पुलिस ग्रुप डी और सीईटी के सभी ग्रुप की भर्तियों को पूरा किया जाएगा। हुड्डा ने युवाओं से पेपर की तैयारी जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही भाजपा सरकार में जारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पेपर लीक और भर्ती माफिया को जड़ से खत्म करते हुए सभी भर्ती व योग्यता के आधार पर साफ सुथरे तरीके से होंगी। पेपर में हरियाणा आधारित सामान्य ज्ञान का हिस्सा बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं को भर्तियों में पूरी भागीदारी मिले। भर्तियों में किसी भी तरह की धांधली, अटकन भटकन न हो। पारदर्शी के लिए कांग्रेस द्वारा भर्ती विधान बनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, सरकार बनने पर 2 लाख भर्तियां करेंगी कांग्रेस। चुनाव आचार संहिता में फंसी भर्तियों को सिरे चढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 40% या उससे अधिक प्रतिशत रखने वाले दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 40% दिव्यांग व्यक्ति 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने के लिए फार्म 12D भरकर अपनी सहमति देते हुए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 5 दिनों के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, घर से मतदान के लिए बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12D फार्म। सुपरवाइजर एवं BLO चुनाव ड्यूटी को ले गंभीरता से। तो ये रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त जींद से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चुनाव आयोग ने प्रचार संबंधी विभिन्न सामानों के रेट तय कर दिए हैं। इसमें 10 रुपये की चाय, 15 रुपये का समोसा, 200 रुपये में लंच डिनर, 5500 का डीजे और 15 रुपये का पटका और 20 रुपये की फूलमाला समेत अन्य के रेट तय किए गए हैं। प्रशासन प्रत्याशियों के खर्च में नींबू पानी समेत अन्य वस्तुओं पर भी पैनी नजर रखेगा। नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को इसकी सूची दी जा रही है। गुरुग्राम जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों का चुनावी खर्च जुड़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने खर्चा 40 लाख रुपए तक कर दिया है। पहले विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए खर्च तय था। चुनाव में नेताजी को 1-1 रुपये का हिसाब आयोग को बताना होगा। प्रशासन भी चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए बैठकों, रैलियों व जनसभाओं की वीडियोग्राफी कराएगा। प्रतिदिन आयोग प्रयोग होने वाले वाहन व अन्य के रेट। चुनाव प्रचार में जीप यानी बोलेरो का रेट 4500 रुपये रोज़, टेम्पो ट्रैवलर 6000 रुपये रोज़, ट्रक का 6000, सूमो का 4500, इनोवा का 5000, 3 पहिया वाहन के 1500 रुपये, स्विफ्ट डिज़ायर का रेट 3000 प्रतिदिन तय किया गया। इसके अलावा होटल गेस्ट हाउस का कमरा सिंगल के लिए 1000 रुपये, डीलक्स रूम का 1400 रुपये, प्रीमियम का 1800 रुपये के अलावा टैक्स अलग देना होगा। वाहन चालक का वेतन रोज़ 1000 रुपये तय है, बाइक का 1000 रुपये रोज़, ट्रैक्टर 2000 रोज़, डीजे का 5500 रुपये रोज़ तय है। तो ये आप देख सकते हैं किसके कितने रेट। कुर्सी, सोफ़ा, टेंट, स्टेज, चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, डिनर वेज, लंच वेज। तो ये आप देख सकते हैं कितने कितने
आप ये देख सकते हैं। ऑनलाइन करना होगा। 10,000 से अधिक का पेमेंट। विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से जो भी उम्मीदवार होंगे उनको चुनाव परिणाम आने के बाद 1 माह में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा कराना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्चे का हिसाब रखना होता है। हर उम्मीदवार को चुनाव के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से अधिक रकम खर्च नहीं कर सकता। ये आप देख सकते हैं। नेताजी को चाय समोसे के चुकाने होंगे 25 रुपये। चुनाव आयोग ने तय किए रेट। नामांकन के बाद प्रत्याशियों को दी जा रही सामानों के रेट की लिस्ट प्रशासन रखेगा नजर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिले के सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों, स्नातक, द्वितीय व तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अंतिम मौका है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 12 सितंबर तक एक बार फिर पोर्टल खोल दिया है। जो विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहते हैं वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दाखिला ले सकते हैं। वहीं स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय और अंतिम वर्ष में विद्यार्थी दाखिला ले सकते हैं। इन पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अभी भी 22% के करीब सीटें रिक्त हैं। तो ये फरीदाबाद से बड़ी अपडेट। दाखिले का अंतिम मौका खुला पोर्टल। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ ही शुक्रवार को मौसम में बदलाव हुआ। हिसार सहित कई जिलों में वर्षा हुई। इसी प्रकार प्रदेश में अभी तक सामान्य से 11% कम वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया। प्रदेश में सामान्य रूप से 377.9 mm वर्षा होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक 334.7 mm वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार सितंबर माह में वर्षा होने का अनुमान है, जिससे मानसून के अंत तक सामान्य से अधिक वर्षा का आंकड़ा दर्ज होगा। तो ये आप देख सकते हैं। रूठा रहा मानसून। प्रदेश में अभी तक 11% सामान्य से कम बारिश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानुसार राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपनी चुनाव घोषणा पत्र की हिंदी व अंग्रेजी की 3 प्रतियां घोषणा पत्र जारी करने की तिथि के 3 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करें और चुनाव के दौरान इसकी पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें। तो ये आप देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में जमा करवानी होगी 3 प्रतियां। तो राजनीतिक दलों को चुनाव घोषणा पत्र की प्रतियां जमा कराना अनिवार्य है। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा से दोपहर 1 बजे तक की 7 बड़ी खबरें। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, अपडेट, आदेश, ऐलान आदि की जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो जब भी डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन नहीं दबाएं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा आज 7 सितंबर शनिवार दोपहर 1 बजे तक की 7 बड़ी घोषणाएं ये थी आप सभी के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।